आज मैं आपको फुल एडर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, पहले पूरे वीडियो मैंने आपको हाफ एडर के बारे में बताया था। तो हाफ एडर में क्या था कि अगर कोई ऑपरेशन हुआ है तो और उसमें से अगर कैरी जनरेट हुआ है, ओवरफ्लो हुआ है, आप जब उसको मान लो चाहे, तो वो जो ओवरफ्लो हुआ है या जो कैरी जनरेट हुआ है उसको एडर ऐड नहीं कर पाता था। ठीक है, तो इसलिए उसकी दो इनपुट होती थी, वो भी दो इनपुट क्या हो जो उसके डिजिट्स होती थी, ए और बी, है ना। लेकिन जो फुल एडर है तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है दैट ऐड टू 1 बिट नंबर। ठीक है, दो 1 बिट नंबर तो हाफ एडर भी जोड़ता था, लेकिन आल्सो द कैरी जनरेटेड फ्रॉम प्रीवियस ऑपरेशन, अगर प्रीवियस ऑपरेशन से कैरी जनरेट हुआ है तो वो उसको भी ऐड करता है। दिस इज कॉल्ड ए फुल एडर, है ना। अब वाई एम क्वेश्चन पूछ ले कि भैया वाई इट इज़ कॉल्ड फुल एडर, तो उसका आंसर ये है कि इट आल्सो ऐड द कैरी फ्रॉम प्रीवियस स्टेज। ठीक है, तो अगर कोई प्रीवियस स्टेज से कैरी जनरेट हुई है तो उसको भी ऐड करता है, इसलिए फुल एडर है। हाफ एडर में नहीं कर सकता था, इसलिए वो हाफ एडर था, है ना। हाफ एडर इज़ नॉट एबल टू डू द सेम, हाफ एडर नहीं कर सकता था। ठीक है, तो जैसे हाफ एडर की दो इनपुट थी, ए और बी, है ना, लेकिन फुल एडर की 3 इनपुट हो जाएंगी, ए और बी और सी इन। सी इन मतलब कैरी फ्रॉम प्रीवियस ऑपरेशन, है ना। तो इसकी 3 इनपुट हो जाएंगी, ए बी और सी इन। आउटपुट तो उसकी भी आउटपुट दो ही थी, हाफ एडर की भी, सम और सी आउट। ठीक है, तो जो फुल एडर है उसकी 3 इनपुट है, ए बी और सी इन। ठीक, यह मैंने लिखा हुआ भी है, ए एंड बी आर 2 नंबर्स, सी इन कैरी फ्रॉम प्रीवियस स्टेज, सी आउट कैरी फ्रॉम दिस ऑपरेशन। जो आपने ऐड किया अगर उसमें कुछ कैरी जनरेट हो रहा है तो वो बताएगा सी आउट। ठीक है, अब इसका लॉजिकल सर्किट बनाने के लिए आपको केमैप बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब 3 वेरिएबल हैं हमारे पास, तो 3 वेरिएबल हैं तो कितने वेरिएबल वाला गेट बना, सॉरी कितने वेरिएबल का केमैप बनेगा, 3, तो 2⁻3, है ना। तो उसकी जब 3 वेरिएबल का केमैप है तो उसकी शेल होंगी 8 0 से 7 तक, है ना। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, है ना। तो आसान है, हमारे पास क्या आया 1 2 4 8, है ना। तो हमारे पास आया 8, तो मैं क्या करूँगा 4 0 लगाऊंगा, 4 4 0 और 4 1। ठीक है, फिर 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1, है ना। ऐसे ट्रुथ टेबल जैसे बताए हुए क्लास में, तो ट्रुथ टेबल बन जाएगी 4 0 4 1, 2 0 2 1 इसके अनुसार, है ना, 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर इसके हिसाब से 0 1 0 1 0 1 0 1। आसान है, ये ट्रुथ टेबल बन गई। अब देखो ए बी और सी इन तीनों को जोड़ो, सम क्या आएगा 0, जब सम 0 आएगा तो कैरी आउट तो हुआ ही नहीं। 0 0 1, तो तीनों का सम क्या होगा 1, कैरी आउट हुआ ही नहीं। इसका 0 1 0, 0 में 1 जोड़ा 1 आया, 1 में 0 जोड़ा 1 आ गया आंसर, कैरी हुआ ही नहीं, है ना। अब इसमें आप देखो 0 + 1 1, 1 + 1 10, है ना, 1 + 1 10, तो सम 0 आ गया, एक कैरी जनरेट हो गया। इसमें 1 + 0 1 और 1 + 0 1, कैरी हुआ ही नहीं। यहाँ पे 1 + 0 1 और 1 + 1 10, है ना, तो 10 का 0 ही आ गया, एक सी आउट हो गया। इसमें भी ऐसे ही 1 + 1 10 हो गया, है ना, 10 + 0 10 ही रहा, तो 10 की 0 आ जाएगी, एक कैरी आ जाएगा। ये 1 + 1 10, 10 + 1 11, 11 का 1 सम आ गया, इतना कैरी आउट हो गया, सी आउट, है ना। आसान है।
तो अगर बाइनरी अर्थमेटिक आपको आता है तो ट्रुथ टेबल बनाने में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं वैसे, है ना। अगर बाइनरी अर्थमेटिक जोड़ना अगर आपको आता है, 1 + 1 10 होता है ना, तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। अब देखो हम के मैप फॉर सम बनाएंगे, है ना। अब के मैप में क्या करेंगे, ये जो आउटपुट है वो जिस शेल में है उस शेल में वो वैल्यू एंटर कर देंगे, है ना। के मैप बनाया मैंने, ए बी एम एस बी है, ये एल एस बी है, तो ए बी और सी इन यहाँ लिख दिया मैंने, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1, ठीक है। अब देखो ये किसका कोड है, अगर इस तरीके से आप लिखोगे तो वो जो शेल नंबर है ना वो अपने आप में एक कोड हो जाएगा पूरा मिला के, तो आपको ये जो वैल्यूज़ है फीड करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब आप देखेंगे सम के लिए के मैप बनाएंगे तो शेल नंबर 1 में 1 है, 2 में 1 है, 1 में 1 है, 2 में 1 है, शेल नंबर 4 में 1 है, 7 में 1 है, शेल नंबर 4 में 1 है, 7 में 1 है ना। अब देखो जैसे हाफ हेडर में हुआ था, क्रॉस है ना, डायगोनल है, दी है डायगोनल, तो ग्रुपिंग तो होगी नहीं इनकी, तो ग्रुपिंग नहीं होगी तो मैं शेल इसकी वैल्यू लिख दूंगा मैं पहले, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए 0 है, बी भी 0 है, सी 1 है, तो ए बार बी बार सी है, इसकी वैल्यू ये जो है ना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए 0 है, बी 1 है, तो ए बार बी बार ए बार बी और सी इन, ये आ गए। इसी तरह इसकी क्या आ जाएगी, इसमें ए और बी दोनों 1 हैं, ये दोनों 1 हैं, और सी इन ये भी 1 है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया इनके शेल नंबर ताकि आपको दिक्कत ना हो, अगर आप ये देखो किसका क्या है, ये मैंने लिख दिया शेल नंबर, ये शेल नंबर लिखे और कुछ नहीं है ना। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करने पड़ेगी, अब हमें वो चीज़ें इकट्ठी कर लेनी जहाँ से आप कुछ कॉमन ले सकते हो, ठीक है। इसमें सी इन है, इसमें सी इन बार है, इसमें सी इन बार, इसमें सी इन है ना। देखो ये टर्म और ये टर्म, इसमें सी इन कॉमन ले सकते हो ना आप, है ना। तो ये यहाँ इकट्ठी कर दी मैंने सी इन वाली, इसमें बार है तो ये बार वाली यहाँ कॉमन कर दी, ठीक है। तो जब इस तरह से आप कॉमन निकालोगे तो ए बार बी प्लस ए बी बार सी इन बार, ठीक है। इसमें से सी इन बार निकाल लोगे तो ए बार बी ए बी बार और ये सी इन बार आ गया, है ना, प्लस का निशान। अब ये दो टर्म है ये और ये, तो इसमें सी इन कॉमन निकालोगे तो ए बार बी बार प्लस ए बी सी इन, है ना, दोनों में सी इन कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है कि नहीं। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्स और गेट का एक्सप्रेशन, एक्स और गेट का एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्स नोर गेट का एक्सप्रेशन, एक्स नोर गेट, है ना। तो एक्स नोर गेट बेसिकली क्या होता है, जो एक्स नोर गेट है वो क्या होता है, एक्स और गेट का इन्वर्ट, है ना, उसका उल्टा, ठीक है कि नहीं। तो हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, इसको मान लूँगा एक एक्स और गेट, इसको मैं चीज़ को डी मान लेता हूँ, ठीक है, ये पूरी आइडेंटिटी डी मान ली। अब ये एक्स नोर गेट है तो ये डी बार हो गया, है ना, ये जैसे ये एक्स और है, जो एक्स नोर गेट है वो एक्स और का बार है ना, तो ये एक्स और हो गया, ये एक्स नोर है, तो ये जो मैंने डी मान लिया तो ये डी बार हो गया ना, ठीक है। ये सी इन है, ये सी इन है। अब देखो ये आइडेंटिटी है उसका बार है, फिर इस आइडेंटिटी का बार है, फिर इसका बार हट गया है, तो ये भी अपने आप में क्या बन गया, एक एक्स और गेट बन गया जिसके इनपुट डी है और एक सी इन है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जो डी की वैल्यू है ना, जो मैंने डी की वैल्यू मानी थी, है ना, इसको मैंने डी के बराबर मान लिया था और ये डी बार के बराबर हो गया, ठीक है, डी मान लिया था। तो अब मैं डी की वैल्यू रख दूंगा, तो ए प्लस बी, है ना,
तो डी की वैल्यू क्या थी, ए एक्सोर गेट बी और फिर एक्सोर गेट सी, ये जो सी है, ठीक है। अब इसका ये तो हो गया सम के लिए। अब है कैरी के लिए, ठीक, कैरी के लिए, कैरी आउट, ये आपने के मैप बना लिया, ठीक है। अब सी आउट है तो शेल नंबर 3 में 1 है, शेल नंबर 5 में 1 है, शेल नंबर 6 में 1 है, 7 में 1 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैं ग्रुपिंग बनाऊं, ठीक है, तो उससे पहले मैंने इनके सारे के एक्सप्रेशन लिख दीजिए। अगर आप ग्रुपिंग बना के करोगे तो भी ठीक आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस तरह से करूँगा तो फिर मैं आपको एक चीज़ और अलग से बता पाऊँगा, अगर मैंने ऐसे फॉलो किया तो उस चीज़ को, ठीक है। तो मैंने इसका एक्सप्रेशन लिख दिया, ए बार बी सी इन, इस फिर लिखा मैंने इसका ए बी सी इन, ठीक है। फिर मैंने लिखा ए बी बार सी इन, ठीक है। फिर लिखा ए बी सी इन, ठीक है। के ये जो एक्सप्रेशन है ये शेल नंबर 3 का एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है ये शेल नंबर 6 का एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है ए बी बार सी इन, ये 5 का एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये ए बी सी इन बार ये शेल 1 का एक्सप्रेशन है। ये जो शेल नंबर है ये इक्विवेलेंट नहीं समझना आप, ये आपको बताने के लिए, ये शेल नंबर हैं बताने के लिए कि इसका एक्सप्रेशन ये आपको समझाने के लिए, आपको एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे पहले में चल रहा था कॉमन चीज़ें लेनी है ना, इसमें सी इन है, इसमें भी सी इन है, सी इन, इसमें सी इन है, इसमें सी इन बार है, ठीक है। अब आप देखो इसमें से मैं सी इन कॉमन ले लेता हूँ, ए बार बी प्लस ए बी बार आ गया सी इन कॉमन, ठीक है, प्लस इसमें से ए बी कॉमन ले लेता हूँ, अंदर आ गया सी इन प्लस सी इन बार, ठीक है। तो ये तो एक्सोर गेट है ही, एक्सोर गेट मल्टीप्लाई सी इन, ठीक, प्लस सी इन प्लस सी इन बार, है ना। तो एक आइडेंटिटी थी ए प्लस ए बार इक्वल टू 1, है ना। तो ये यहाँ पे इसको 1 के बराबर लिख दिया मैंने, ठीक है, आंसर आ गया ये, ठीक है। अब ये मैंने इतना कुछ क्यों किया, वैसे ही कर देता जैसे ग्रुपिंग आपको बता रखी है। इतना क्यों किया कि इससे आप साबित कर सकते हो कि जो फुल एडर है, जो फुल एडर है इज़ बेसिकली एक हाफ एडर, जो फुल एडर है तो बेसिकली हाफ एडर प्लस हाफ एडर जोड़ के फुल एडर बने हुए। कैसे, आप देखो ये देख पा रहे होगा हाफ एडर है, यहाँ से आता है, ये है ना हाफ एडर। फिर एक हाफ एडर ये है, एक हाफ एडर है ये, और एक हाफ एडर है ये, ठीक है। अब आप देखोगे, देखो ए बी ये थी, ये है ना ए बी, हाफ एडर में आती है ए बी, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, अब इसको देखो
ये क्या है, ये जो आउटपुट थी वो ये थी और ये सी इन था, है ना। तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, एक्सओर गेट और मल्टीप्लाई कर रहा है ना ये, तो सी इन, ये वाली चीज़ है ना। और फिर दोनों क्या हो रहे हैं, बीच में जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, और गेट लगाऊंगा। तो ये आउटपुट और ये आउटपुट क्या करा दिया, आउट, ठीक है। और सम में क्या था कि सम था ये बी प्लस सी, एक एक्सोर गेट फिर दूसरा एक्सोर गेट, जो इनकी आउटपुट, जो ये आउटपुट थी और ये उसके बीच में फिर ये एक्सोर गेट, ये रहा, ये सम बता रहा है ना। तो आप दो हाफ एडर का यूज़ करके फुल एडर ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये एक्सप्रेशन किया सारा। तो ये फुल एडर है, मैंने बताया, इसमें कोई दिक्कत होता है मेरे से पूछ सकते हो।